अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और ईमान के साथियों, मैंने सूरा आले इमरान से आपके सामने आयत नंबर 102, 103 और 104 की तिलावत पेश की है। इन तीन आयात में अल्लाह ताला ने हमें तीन हुक्म दिए हैं। पहली आयत में अल्लाह ताला ने तक़वे का हुक्म दिया है और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने इज्तिमाइयत का हुक्म दिया है और तीसरी आयत में अल्लाह ताला ने उम्मत की ड्यूटी जो ज़िम्मेदारी है वो बताई है। बात शुरू की अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो या ईमान का दावा करते हो, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की खशीयत इख्तियार करो। कितना रब का तक़वा इख्तियार करो? हक़्क़ तुक़ातिही, जितना कि उसका हक़ है। और फिर अल्लाह ताला ने हक़ खुद ही बता दिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम अल्लाह ताला के मुतीअ फरमा बरदार हो। ये है तक़वे का हक़। गोया होशो हवास की ज़िंदगी से लेके मरते दम तक रब से डरते हुए ज़िंदगी गुजारनी है और रब के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अल्लाह ताला के भेजे हुए निज़ाम ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। आतिउल्लाह व आति रसूल की ज़िंदगी गुजारनी, ये तक़वा है। और तक़वा ही ऐसी सिफ़त है कि जन्नत में सिर्फ़ जिन लोगों में ये सिफ़त हो गई वही जन्नत में जाएंगे। इसी सूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत किन लोगों के लिए तैयार की गई है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए जन्नत तैयार की गई है। और इस कुरान से हिदायत कौन पाएगा? हम कुरान मजीद शुरू करते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। गोया इस कुरान को बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, कोई इल्म हासिल करने के लिए उनको इल्म मिल जाएगा। क्योंकि मुशरिकीन जो हैं, काफ़िर हैं, मुनकरीन हैं, वो भी कुरान को पढ़ते हैं। जिस तरह हम दूसरे मज़हब की किताबें पढ़ते हैं इल्म हासिल करने के लिए, वो कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन उनका मकसद हिदायत पाना ही नहीं होता, हिदायत नहीं मिलती, वो गैर मुस्लिम ही रहते हैं। अच्छा, मुसलमान भी इस कुरान को पढ़ते हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में तो कोई ही ऐसा होगा जिसने एक कुरान ख़त्म ना किया हो। एक कुरान ख़त्म किया है जी, 2 ख़त्म किए, माशाल्लाह 5 ख़त्म किए, 10 किए हैं, लेकिन ज़िंदगी में कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आती। पूरा कुरान पढ़ा है, 2 दफ़ा पढ़ा है, 5 दफ़ा पढ़ा है, तो कोई हिदायत नहीं मिली ना। क्यों? कि हम हिदायत के लिए तो पढ़ते ही नहीं, हम अल्लाह से डर के नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं सवाब के लिए। सवाब मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। अलिफ लाम मीम 3 हरफ हैं, हर हरफ पे 10 नेकियां, 30 नेकियां मिलेंगी, लेकिन हम सवाब के लिए मिलते हैं, सवाब मिल जाता है। लेकिन ये किताबें सवाब नहीं है कि इसको सवाब के लिए पढ़ा जाए और जिसका मौत का वक्त करीब हो उसके पास पढ़ा जाए या उसके मरने के बाद कोई कुलखानी करवा ली जाए। नहीं, ये किस किताब का मकसद नहीं है।
ये किताब तो निज़ाम ज़िंदगी है, ये तो मेरा और आपका कैटलॉग है। हमने एक ही मोबाइल ख़रीदते हैं ना, इसके साथ एक कैटलॉग आता है, उसमें क्या इंस्ट्रक्शन होती है कि इसके मुताबिक इस्तेमाल करोगे, इसकी 2 साल गारंटी है। अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो गारंटी वैड हो जाएगी। गोया जो जो चीज़ पैदा करता है, बनाता है, इन्वेंट करता है, वही उसका कैटलॉग देता है। और हमारा खालिक कौन है? अल्लाह। तो हमारा कैटलॉग भी उसने दिया है ना। तो उस कैटलॉग के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, खालिक के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये तकवा है कि हर मामले में इंसान ये देखे कि मेरे रब की रज़ा क्या है, मेरे रब ने क्या तरीका बताया है, और ये कब तक इसको अपनाना है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक अल्लाह ताला से डरते हुए, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये तकवा है। गोया कि इंसान का कोई भी लम्हा और लहजा ज़िंदगी में ऐसा नहीं है जिसमें अपनी मर्ज़ी कर सके, जिसमें अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर सके, जिसको अपने रस्म और रवाज के मुताबिक गुजार सके, जिसमें अपने रब के भेजे हुए कानून के अलावा किसी और कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। उसके 24 घंटे ही तकवा हैं। और तकवा सहाबा कराम ने अपनाया और उनकी मिसाल कुरान देता है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दा हुब्बा, जो लोग ईमान लाए हैं सबसे बढ़कर रब से मोहब्बत करते हैं। जब रब की मोहब्बत का मामला आता है फिर सारी मोहब्बतें कुर्बान कर देते हैं। ईमान का मामला आता है फिर जान की परवाह भी नहीं करते, डट जाते हैं। इन्नल्लाज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, फिर उसमें डट गए। माल की कुर्बानी कुर्बान कर दिया, रिश्तेदारों की कुर्बानी देनी पड़ी, कुर्बान कर दी, घर बार छोड़ने पड़े, वतन छोड़ना पड़ा, ईमान को बचा के मदीना मुनव्वरा चले गए ना। तकवे की ज़िंदगी तो नहीं छोड़ी। तो पहली सिर्फ जो कामयाबी की पहली शर्त अल्लाह ताला बयान फरमा रहे, तकवा। क्योंकि मुत्तकी के बगैर कोई जन्नत में जाने वाला नहीं है। तो हम सब की ख्वाहिश यही है ना, क्योंकि सब यही चाहते हैं ना। हम आज यहाँ भी बैठे इसलिए तो बैठे हैं कि अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल फरमा ले और जन्नत का हकदार बना दे। टारगेट ये है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत में वही जाएगा जो तकवे की ज़िंदगी गुजारेगा। गोया तकवे के बगैर गुजारा नहीं है। तो पहली शर्त जो अल्लाह ताला कामयाबी की बयान फरमा रहे हैं, तकवे की ज़िंदगी इख्तियार करना है, पूरी ज़िंदगी तकवा इख्तियार करना है, आखिरी सांस तक तकवा इख्तियार करना है। उसके बाद दूसरी सिफ्त क्या बयान फरमाई, वातस्मू बिहब्लिल्लाह जमीया वला तफर्रकू, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, फिरकों में ना बढ़ जाओ। अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह ताला का भेजा हुआ निज़ाम ज़िंदगी है। कि सब मिलकर इस इज्तिमाइयत को, इस निज़ाम ज़िंदगी को पकड़ लो, इस पे इकट्ठे हो जाओ। एक ही तरीका इकट्ठा होने का है, किसी और पे इंसान इकट्ठा नहीं हो सकता। रब के भेजे हुए निज़ाम पे तो इकट्ठा हो सकता है इंसान। इंसान ने के बनाए हुए किसी निज़ाम पे इंसान इकट्ठे नहीं हो सकते, इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसलिए कि वो खालिक बेहतर जानता है कि जिसकी हम तख्लीक है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस में हमारी भलाई है, किस में हमारी नुकसान है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तक इस दीन से जुड़े रहोगे, इस निज़ाम ज़िंदगी से जुड़े रहोगे, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारी है।
इस दीन को छोड़ दोगे, इस रास्ते को छोड़ दोगे, इकामत दीन का काम छोड़ दोगे, इज्तिमाइयत तुम्हारे अंदर ख़त्म हो जाएगी। न दुनिया में तुम्हारी कोई सी होगी, न दुनिया में तुम्हें कोई पूछेगा, न दुनिया में तुम्हारी कोई कदर होगी। तो जब दुनिया में ही तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी, आखिरत में क्या होगी? आज मुसलमान क्या तादाद में कम है? दुनिया की 1/4 आबादी मुसलमानों की है। शायद ईसाई इनसे ज़्यादा हो, बाकी सबसे ज़्यादा है। जितने भी मज़हब हैं सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं। लेकिन हर जुल्म, हर ज़्यादती, हर खून का कतरा, हर ज़िल्लत किसके नसीब में है? क्यों?